जनपद पंचायत ब्यावरा में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही थी। वहीं जनप्रतिनिधि भी हर जायज काम के पैसे मांगे जाने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से जनप्रतिनिधि परेशान थे। जनपद सीईओ के ओझा द्वारा एक सरपंच से काम के बदले 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई तो उसका वीडियो बनाकर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की। जिला प्रशासन से हुई प्रामाणिक शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ अक्षय तेमरवाल ने आयुक्त भोपाल को शिकायत से अवगत कराया तथा कार्यवाही संबंधी पत्र प्रेषित किया। फलस्वरूप भोपाल संभागायुक्त माल सिंह द्वारा आदेश जारी कर सीईओ जनपद पंचायत ब्यावरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जिला पंचायत राय से नियत किया। ब्यावरा जनपद पंचायत के मुख्य अधिकारी को के ओझा को निलंबित कर दिया गया है। के ओझा के द्वारा लगातार बिना पैसे के कोई काम नहीं किए जाते, लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा था। मैंने कई बार उनको व्यक्तिगत रूप से बिठा के समझाया, भाई गरीब लोगों की से जुड़ा हुआ ये विभाग है, पंचायतों में छोटे लोगों को काम होते हैं, सरपंचों के काम पड़ते हैं, लेकिन के ओझा को समझ में नहीं आया। कल मेरे एक सरपंच से भी रिश्वत की मांग की गई, उसका फिर वीडियो बनाया और वीडियो मैंने तुरंत कलेक्टर और कमिश्नर को भेजा गया। उसके बाद में तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और आज PS ACS पंचायत से भी मिला, कमिश्नर को भी शिकायत की और कलेक्टर साहब को भी की, तो आज उन्होंने तुरंत ही उसको निलंबित कर दिया गया। जनता के काम जो लोग नहीं करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे, मैं उनके खिलाफ लगातार संघर्ष करूंगा, जनता की आवाज़ उठाऊंगा। मैंने पिछले 2.5 वर्ष में हमेशा जनता के हितों का ध्यान रखा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे कितना भी मेरा नुकसान हो, लेकिन आगे भी मैं जनता की लड़ाई के लिए तैयार रहूँगा। ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसमें कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ेंगे और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ब्यावरा SDM कार्यालय के समीप BRC भवन में मंगलवार को SDM राकेश मोहन त्रिपाठी की मौजूदगी में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में 5 आवेदकों की SDM द्वारा समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। SDM ने बताया कि कोरोना काल के कारण ब्यावरा में जनसुनवाई का आयोजन नहीं हो पा रहा था, जिसे मंगलवार से फिर शुरू किया गया है। शासन द्वारा दिए गए आदेशानुसार प्रत्येक मंगलवार को 11 से 1 बजे तक अनुभाग स्तर पर भी जनसुनवाई किए जाने के पूर्व से ही निर्देश संभवतः कोविड के कारण से जनसुनवाई यहाँ बंद कर दी गई थी और उसके बाद से ये संज्ञान में आया है कि उसके बाद से फिर जनसुनवाई नहीं होती है, तो ये बंद पड़ी परंपरा को वापस से प्रारंभ किया गया। 5 प्रकरण जनसुनवाई में आए हैं और उसमें से कुछ अभिलेख दुरुस्ती के और कुछ नगरीय क्षेत्र के कुछ सामान्य समस्याओं से संबंधित आवेदन है। जैसे जैसे जन जागरूकता बढ़ती जाएगी तो इसकी संख्या बढ़ेगी और इस हिसाब से जिसको ब्यावरा नवागत SDM राकेश मोहन त्रिपाठी द्वारा मंगलवार को SDM कार्यालय के समीप स्थित BRC भवन में पटवारियों की बैठक ली गई। SDM राकेश मोहन त्रिपाठी ने कहा कि इस बैठक में पटवारियों को लंबित प्रकरणों का निराकरण करने को लेकर निर्देशित किया गया। इसके साथ ही लंबित प्रकरणों के निराकरण को लेकर 6 पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखा गया है कि अनुभाग स्तर पर प्रकरणों की संख्या काफ़ी लंबित है यहाँ पर, जिसमें मुख्य रूप से अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरण और 59B के अंतर्गत पुराने दर्ज किए हुए डायवर्सन केसेज हैं। तो उन केसेस में अभियान चला करके डिस्पोजल करने के लिए आज पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि उनमें पटवारी तत्काल अपने प्रतिवेदन लगाएं और अनुभाग स्तर पर 6 पटवारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इन प्रकरणों को तत्काल तैयार करके आदेश तैयार करने के लिए। ब्यावरा सिटी थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ज्योतिपति दीपक जोगी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि आरोपी रमेश चंद्र जोगी, मनोज जोगी एवं कालू जोगी के द्वारा घर में रहने की बात को लेकर फरियादी के साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया है। ज्योतिपति दीपक जोगी द्वारा शिकायत की गई है कि घर में रहने की बात को लेकर उनके ससुर रमेश चंद्र एवं उनके देवर जो हैं मनोज कालू के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें अपराध धारा 294, 323, 506 का मामला पंजीबद्ध किया गया है।
ब्यावरा शहर की कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थित रूप से किसानों के द्वारा ट्रैक्टर खड़े कर दिए जाने और मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए ब्यावरा एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी द्वारा ब्यावरा कृषि उपज मंडी में पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने मंडी की समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया। इस पर एसडीएम ने मंडी सचिव को निराकरण करने को लेकर निर्देशित किया। जो लोग आ जाते हैं वो ट्रैक्टर टीन की साइड में आरा लगा देते हैं, तो अपनी प्रक्रिया है कि सीधा लगाओ आप, ताकि कहिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको टीन साइड में जगह नहीं मिलती है। और दूसरी बात है, जैसे कि ट्रैक्टर ही धूप में खड़े हैं, अभी जो मंडी कमेटी वाले आते हैं तक वहाँ पे ये ट्रैक्टर मंडी दाख नहीं करते हैं। वहाँ की वजह बोलते हैं चद्दर की साइड में लेकर आओ, तो जब अगर चद्दर वो सामने अगर वो खड़े वहाँ की जगह तो मंडी में होना चाहिए नहीं, तीन जाने की जरूरत है। बोला है कि हम इस पर चर्चा करेंगे, कल बात करेंगे। यही है कि अभी पानी की सुविधा नहीं, पानी में अगर टंकी की सफाई आप पानी में जाके देखो, टंकी वहाँ की जगह। भोपाल संभाग कमिश्नर माल सिंह भाईडिया मंगलवार को राजगढ़ जिले के दौरे पर रहे। कमिश्नर ने मंडावर में संचालित बालाजी वेयर हाउस एवं गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर कमिश्नर ने किसानों से भी चर्चा की। समिति प्रबंधक जगदीश प्रसाद चंद्रवंशी, नायब तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। एनआरएस रक्षा समिति द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज भोपाल में एडिशनल को ज्ञापन सौंपा गया। नगर रक्षा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिलावट ने बताया कि एनआरएस के सदस्य जिस दिन ड्यूटी कर रहे उस दिन का पारिश्रमिक दिए जाने की मांग की गई। एसपी उस समय पे प्रशांत खरे साहब ने 50,000 रुपए खुद की स्टाफ के द्वारा उसको मदद करवाई और उसकी पत्नी को शासन से बड़ी मुश्किल से हुई, डीजी साहब से निवेदन किया। उस समय पे ये स्थिति आ गई थी कि रक्षा समिति के सदस्य की ड्यूटी टीकमगढ़ में थी, तो दूसरे राज्यों में कैसे पहुंच गए, तो वो रवानगी वापसी चली थी, तो उस आधार पे उसको भी 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत होगी। साहब का भी अमूल्य समय है। और आपकी साहब को बता दूं सर, इनमें ऐसे बहुत से सदस्य हैं कि जिनके घर में मतलब व्यवस्था अगर दिन भर काम ना करें तो शाम को चूल्हा भी इनके घर में किस तरीके जलता है। आज ये 500 किलोमीटर से केवल आपके इस कार्यक्रम के लिए, और इन लोग स्वेच्छा से कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया खुद का खर्च करके आए हैं।